फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में, दैट इज व्हाट सोहम एजुकेट में, आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम क्या लेके आए? देखो, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 प्रूफ्स। ये अगर 4 फॉर्मूले आने लगे तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब कुछ हमें आ गया समझो क्लास। बिकॉज इन्हीं 4 फॉर्मूला से हम बाकी बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री डिराइव करते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो हम स्टार्ट करते हैं इन 2 प्रूफ्स के साथ। फर्स्ट, पहला हम कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे साइन a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी के प्रूफ के ऊपर। देखो क्लास, डायग्राम क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस रेफरेंस लिया है। अब ये OA बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ A एंगल क्रिएट कर रहा है एंड OA एज अ रेफरेंस लेके OB B एंगल क्रिएट कर रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब कुछ कंस्ट्रक्शन है क्लास। देखो, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है? ये B पॉइंट से OA पे मुझे बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखो, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, सो इस पॉइंट को A बोल दिया, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, नो। एंड A पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमें बेसिकली परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करनी है। सो कंस्ट्रक्शन है तो मैं डॉटेड से दिखा दूं, आपको समझ में आ जाएगा क्लास, यस और नो, क्लियरिटी के साथ। तो पॉइंट A दे दिया, पॉइंट B, तो इसको पॉइंट C बोल दूं। देन और एक कंस्ट्रक्शन करनी है, B से इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। सो फिर से कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड से कर दूं, इस पॉइंट को D बोल दूं एंड A पॉइंट से इस BD के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो व्हाट वी गेट, ऐसे कुछ तो मिलेगा। सो इस पॉइंट को D बोल देता हूं एंड इस पॉइंट को E बोल देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट पूरा कंप्लीट है। अब कुछ रिजल्ट्स हमें ऑब्जर्व करने हैं। देखो हाँ क्लास, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखो, ये अपोजिट साइड है, 2 लाइन के बीच में गए तो डेफिनेटली ये इक्वल होंगे, यस और नो क्लास। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 है। तो देखो, ये 90 ये 90, ये दोनों इक्वल, तो बचा हुआ थर्ड जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो ये एंगल A है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा? A एंगल ही होगा, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? ये एंगल, हाँ प्यार से देख लो, ये एंगल क्या हो गया? A एंगल हो गया। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास। और एक एनालिसिस देखो क्लास, ये लाइन उसको ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसको ये परपेंडिकुलर है। क्लियरिटी देखो, ये लाइन का ये परपेंडिकुलर, BA इज अ परपेंडिकुलर, नो, एंड दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ये DB इज परपेंडिकुलर। इन 2 लाइन के बीच में एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या होगा? A ही होगा, यस और नो क्लास। तो ये ट्रायंगल BDA में ये एंगल जो दिख रहा है वो A होगा। यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझाया क्लास। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन A प्लस B। तो हम पहले लिख देते हैं साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा? अब साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल OBD में देखो यार, ये टोटल एंगल A प्लस B होगा। तो OBD में अपोजिट साइड क्या है? BD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? OB। यहां तक तो किसी को इशू नहीं है। अब BD अपॉन OB को मैं कैसे लिख सकता हूं? BD को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो BD, ओके, यहां पे भी D हो गया, यहां पे भी D हो गया, तो इसको मैं F बोल देता हूं, चल जाएगा। अब BD को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, BF एंड FD, चलेगा क्लास? तो कैसे मिलेगा? देखो, BF प्लस FD अपॉन OB को मैं सेपरेटली लिख दूं क्लास, अपॉन OB अपॉन OB। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं आराम से, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद वाली स्टेप ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी के टर्म्स में लिखना है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो हम वो टर्म कैसे रिट्रीव करेंगे? तो देखो एक टेक्निक है बी एफ अपॉन ओ बी। ये बी एफ है अपॉन ओ बी मतलब ये है, यस और नो क्लास। तो इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल ए दिख रहा है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या है? बी ए है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस रेशियो को बी ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। सो व्हाट वी गेट? बी एफ अपॉन ए बी इंटू ए बी अपॉन ओ बी। देखो यार ए बी से मल्टीप्लाई किया है, ए बी से डिवाइड किया, तो बेसिकली बी एफ अपॉन ओ बी तो है, चलेगा। सिमिलर फैशन में एफ डी अपॉन ओ बी। अब ये एफ डी है, उसको मैं ए सी भी लिख सकता हूं, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये रेक्टेंगल बनने वाला है ना, यस और नो क्लास। तो एफ डी को मैं ए सी लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ए सी अपॉन ओ बी, तो इनके बीच में हाइपोटेनियस कौन सा है? ओ ए है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहां पे भी ओ ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो कैसे मिलेगा? देखो ए सी अपॉन ओ ए इंटू ओ ए अपॉन ओ बी। तो ओ ए कैंसिल होगा और ए सी अपॉन ओ बी ही बचेगा, यस और नो क्लास। तो इस टर्म को कैसे लिखा है वो समझ में आ चुका है। अब देखो ये टर्म्स मतलब क्या है वो देखो। बी एफ अपॉन ए बी, बी एफ कहां पे? बी एफ अपॉन ए बी। तो ये अगर एंगल होगा तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस कंपोनेंट, तो ये कॉस ए हो जाएगा इनटू ए बी अपॉन ओ बी क्या है? देखो ए बी मतलब ये साइड अपॉन ओ बी, तो ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो ये 90 है, तो बी के ये अपोजिट हो गया, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा क्लास? साइन ऑफ बी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइन ऑफ बी प्लस ए सी अपॉन ओ ए को क्या बोलेंगे? देखो ए सी अपॉन ओ ए, तो ये एंगल ए है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन है, और ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, तो ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो ये एंगल बी है, तो उसका ये एडजेसेंट और ये क्या? हाइपोटेनियस, तो कॉस बी हो जाएगा। तो यहां से हमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा डिराइव हो चुका है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो चुका है क्लास। अब सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी को देखेंगे। कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब ये कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट एंगल। तो देखो इस ट्रायंगल में कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ओडी है, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या? ओबी हो जाएगा, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अब ओडी को मैं कैसे लिख सकता हूं? ओसी माइनस डीसी लिख सकता हूं, ओसी माइनस डीसी। तो ये मुझे कैसे दिखेगा? देखो ओसी माइनस डीसी अपॉन ओबी अपॉन ओबी। बट ये डीसी क्या है? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम लेंथ के होते हैं, तो डीसी इज इक्वल टू एफ ए होगा। तो मैं डीसी को किससे रिप्लेस कर दूं क्लास? एफ ए से रिप्लेस कर दूं, चल जाएगा क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? अब देखो ओसी अपॉन ओबी को यहां पे कैसे हमने टेक्निक यूज किया था, सिमिलर फैशन में यहां पे भी हम टेक्निक यूज करेंगे। तो ओसी मतलब ये अपॉन ओबी मतलब ये, तो इनके बीच में हाइपोटेनियस कौन सा? ओए का है,
तो मैं इस रेशियो को OA से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो व्हाट वी गेट OC अपॉन OA इंटू OA अपॉन OB माइनस FA अपॉन OB। FA कहां पे, ये FA और ये OB है, तो यहां पे हाइपोटेन्यूस कौन सा है, AB है। तो मैं AB से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, FA अपॉन AB इंटू AB अपॉन OB। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है देख लेते हैं। OC अपॉन OA, OC अपॉन OA, तो ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एंगल A है, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, cos A हो जाएगा। OA अपॉन OB, तो ये OA ये OB है, ये एंगल B है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस फिर से cos B हो जाएगा। FA अपॉन AB, FA कहां पे, ये FA अपॉन AB, तो ये A के अपोजिट साइड है, अपॉन हाइपोटेन्यूस बनेगा, मतलब क्या बनने वाला है, साइन है। और AB अपॉन OB क्या होगा, AB कहां पे, AB अपॉन OB, तो ये अपोजिट साइड होगी B की, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन B। तो हमें सेकेंड फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया है, वो क्या है देखो, cos of A plus B is equal to cos A cos B माइनस sin A sin B। ये तो अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब यहां पे एक टेक्निक है, साइन ऑफ A माइनस B क्या होने वाला है मालूम है, यही फॉर्मूला, बस प्लस की जगह पे माइनस, दैट्स इट। तो यहां पे क्या आएगा, साइन A cos B माइनस cos A sin B। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस है, तो यहां पे माइनस की जगह पे प्लस cos A cos B प्लस sin A sin B। तो ये हो गया टेक्निक, ट्रिक, बट हमें डिराइव करना है, तो हम डिराइव करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो सेकेंड डायग्राम देख लो क्लास, ये फिर से वही रेफरेंस है। अब ये OA विथ रिस्पेक्ट टू X कंप्लीट इससे A एंगल बना रहा है, ओके नो, और ये एंगल है B, तो ये टोटल A है, ये एंगल है B, तो ये क्या बन जाएगा, A माइनस B बनेगा, येस और नो क्लास। तो ये एंगल क्या बनेगा, A माइनस B। ये पहले अच्छी तरह से समझ लो क्लास, यहाँ पे एंगल ही अगर हमने रॉन्ग ले लिए तो खत्म हो गया प्रूफ। ये टोटल एंगल हमने A एज्यूम किया, यहां से यहां तक है वो B एज्यूम किया, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, टोटल माइनस दिस, मतलब A माइनस B। यहां तक समझा। अब कुछ कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कैसे कंस्ट्रक्शन किए थे वैसे ही यहां पे भी कंस्ट्रक्शन है। हमें B से यहां पे परपेंडिकुलर डालना है, तो कैसे डालेंगे देखो, ऐसे कुछ तो मिल जाएगा। सो ये परपेंडिकुलर है, ओके नो। अब ये पॉइंट जो मिला उसे हमने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए डॉटेड कर देता हूं। अब इस A एंड B से रेफरेंस पे परपेंडिकुलर डाल दो, सो व्हाट वी गेट, सो ये रेफरेंस है, ये 90 डिग्री, ये AB तो ये CD बोल दो। अब B से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो मिलेगा, यस और नो क्लास। तो इसको E पॉइंट बोल देता हूं एंड इसको F पॉइंट बोल देता हूं, चल जाएगा। अब वहां पे जैसे हमने एनालिसिस किया था वैसे यहां पे भी है, बट यहां का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, इज दैट क्लियर टू यू? इसको मैं अल्फा बोल दूं, अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। ये 90 है, ये A माइनस B है, तो ये क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल में क्या होता है, टोटल 180 होता है, तो अल्फा प्लस ये 90 प्लस ये A माइनस B इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
90 यहां से माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा माइनस a माइनस बी। क्लियरिटी है? तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू। ओके नो। अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल EFB। कौन सा? ट्रायंगल EFB। तो ये अल्फा, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा देखना है हमें। ओके नो। सो प्यार से देखो, प्लस घाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल EFB में ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा ही होगा, यस और नो क्लास। तो एंगल EBF कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, विच इज नथिंग बट 90 माइनस A माइनस B। आर यू रियली गेटिंग मी? 90 गेट कैंसल और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो बेसिकली ये एंगल क्या हो जाएगा? A माइनस B। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब ट्रायंगल देखो आप क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। OAB देख लो, ट्रायंगल OAB। तो इसमें एंगल ABO है, एंगल ABO इज इक्वल टू क्या आने वाला है? देखो क्लास, ये एंगल B है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ पूरा 90 माइनस B हो जाएगा। यस और नो? क्लियरिटी? तो ये टोटल एंगल 90 माइनस B है, तो एंगल ABE कितना होगा? एंगल ABE कितना होगा? टोटल है 90 माइनस B, उसमें से ये एंगल माइनस करेंगे, ये मतलब क्या? EBF। EBF कितना है? A माइनस B। तो देखो 90 माइनस B में से माइनस करना है A माइनस B, तो ये बचा हुआ ABE एंगल होगा, यस और नो क्लास? मेरे ख्याल से ये B और माइनस ऑफ माइनस B गेट कैंसल और बचेगा क्या? 90 माइनस A। यहां तक तो सबको क्लियर है। तो ये एंगल देखो हाँ क्लास, ये एंगल कितना मिला? 90 माइनस A। ये एंगल कितना मिला? 90 माइनस A। ये 90 है, तो ये डेफिनेटली एंगल क्या बन जाएगा? एंगल A बनेगा कि नहीं? ये 90 है, ये 90 माइनस है, तो ये एंगल क्या बनना चाहिए? A। तो देखो ये प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक यूज करनी पड़ी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब है, बट हमें अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है? ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस A है, तो ये कितना होगा? A होगा। ये अच्छी तरह से समझा। अब हमारा टास्क बहुत सिंपल होने वाला है। यहां पे जैसे किया वैसे ही यहां पे भी करना है। देखो क्लास, हमें फाइंड क्या करना है? साइन ऑफ A माइनस B। तो फर्स्ट टास्क, साइन ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस B, मतलब ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का देखो, इस एंगल का ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो एंगल ट्राइंगल OBC में साइन ऑफ A माइनस B मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या हो जाएगा? BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इज OB। फर्स्ट स्टेप तो मेरे बच्चों को समझा है। अब BC को मैं कैसे लिख सकता हूं क्लास? BC को मैं कैसे लिख सकता हूं? AD माइनस A लिख सकता हूं, बिकॉज ये BC और ये ED सेम ही होने वाला है, तो मैं AD माइनस A लिख सकता हूं। तो मेरा फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या होगा? BC इज नथिंग बट AD माइनस AE और अपॉन OB तो है ही वैसे के वैसे, यस और नो क्लास? तो यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब फिर से वही टेक्निक, AD OB। AD कहां पे? ये AD है और ये OB है, तो AD एंड OB को बेसिकली कनेक्ट करने वाला कौन सा मीडियम है? ये OA दिख रहा है क्लास, तो इस OA से मैंने अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो व्हाट वी गेट? देखो इस रेशियो को OA से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, सो क्या मिलेगा? AD अपॉन OA इंटू OA अपॉन OB। ओके, अब ये रेशियो को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, AE अपॉन OB।
AE अपॉन OB, तो इसका हाइपोटेन्यूस ये AB बनने वाला है, तो AB से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो व्हाट वी गेट AE अपॉन AB इंटू AB अपॉन OB। अब इससे आंसर क्या मिलेगा वो पहले चेक कर दे। देखो AD अपॉन OA, AD अपॉन OA, तो ये टोटल एंगल A था, तो A का ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, साइन है, इनटू OA अपॉन OB, OA अपॉन OB, OA अपॉन OB, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो गया था B, तो B का ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, cos B हो जाएगा, यस और नो क्लास। AE अपॉन AB क्या है देखते हैं, AE अपॉन AB, देखो ये एंगल A है, तो इसका ये एडजेसेंट हो गया, एंड दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, cos ऑफ A, बरोबर है। एंड AB अपॉन OB क्या होगा, AB अपॉन OB, तो देखो ये एंगल B है, तो AB उसके अपोजिट साइड, एंड OB क्या हो गया, उसका हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, साइन B। तो यही तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना था, साइन ऑफ A माइनस B इज साइन A cos B माइनस cos A sin B। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास, यस और नो। अब लास्ट वाला डेरिवेशन है किस चीज का, cos ऑफ A माइनस B का। अब A माइनस B का ट्राइंगल क्या, ये ट्राइंगल A माइनस B का ये एंगल है, तो ये ट्राइंगल कंसीडर करना है। तो cos मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है, OC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, OB। अब OC को मैं OD प्लस DC लिख सकता हूं, तो मैं सेकेंड स्टेप क्या करूंगा, OC को OD प्लस DC लिख देता हूं। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का। अब DC क्या है, ये रेक्टेंगल बनने वाला है ना, तो DC क्या अपोजिट साइड है, मतलब EB के साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो DC को मैंने EB के साथ रिप्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू। अब सेम टेक्निक यार, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद सम रेशो। तो देखो क्लास, OD OD और OB कहां पे, OB, तो OD एंड OB को कनेक्ट करने वाला बेसिकली ये OA वाला हाइपोटेन्यूस है, तो OA से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं इस रेशो को, तो क्या मिलेगा, देखो OD अपॉन OA इंटू OA अपॉन OB। चलेगा क्लास। अब EB अपॉन OB को देखते हैं, EB अपॉन OB, तो ये AB वाला रेशो है जिससे मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो इस रेशो को AB से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो व्हाट वी गेट, EB अपॉन AB इंटू AB अपॉन OB। अब इससे क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं, OD अपॉन OA क्या है, OD अपॉन OA, तो ये टोटल एंगल A है, OD मतलब cos, एडजेसेंट है ना, मतलब cos कंपोनेंट मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस इज cos A, तो ये मिल गया मुझे cos A। OA अपॉन OB, OA अपॉन OB, तो ये देखो यार, OA अपॉन OB ये 90 डिग्री है, ये एंगल B है, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब क्या फिर से बनेगा, cos कंपोनेंट किस चीज का, B एंगल का, तो ये क्या बन गया, cos B प्लस EB अपॉन AB, EB कहां पर है, EB अपॉन AB, तो ये एंगल A है, तो EB उसके अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, साइन कंपोनेंट, साइन A मिल जाएगा।
और AB अपॉन OB क्या है, AB अपॉन OB, तो ये एंगल B है तो B का ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज फिर से साइन कंपोनेंट साइन ऑफ B, तो हमें लास्ट वाला फॉर्मूला क्या मिल गया क्लास, कॉस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। देखो क्लास, हमने ये 4 फॉर्मूले अच्छी तरह से डिराइव कर दिए। एक बार ग्लांस डालना है तो प्लीज अच्छी तरह से ग्लांस डाल लो, यहां पे वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो एंड बिना देख के नोटबुक पे हमें डिराइव करने आ रहा है क्या चेक करो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो देखो। मेरे ख्याल से मेरे 11th वाले बच्चों को जो अभी 10 से 11th में है उन्हें एटलीस्ट 2 या 3 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। होपफुली आपको ये प्रूफ अच्छी तरह से समझे। एक डेमो के लिए आप सर्वे कर लेना, आपके जो बड़े भाई होंगे या दीदी होंगी या कोई रिलेटिव्स होंगे जो 12th में है अभी, तो प्लीज एक बार उनको पूछ लेना कि ये प्रूफ्स आपको आते हैं क्या। मेरे ख्याल से 10 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चे होंगे उनको ये प्रूफ आता होगा, एंड मेरे ख्याल से एक हाथ कोई तो बच्चा होगा कि जिसको ये प्रूफ आता होगा। ये प्रूफ मैक्सिमम बच्चों को आता ही नहीं, तो मेरे स्टूडेंट को तो आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आपको लेक्चर अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक करो यार, ओके नो। आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज प्रेस करो, घंटीला वाजवावीच लागे। क्यों? बिकॉज जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगी। एंड आपके फ्रेंड्स को प्लीज एटलीस्ट 10 फ्रेंड को ये वीडियोस शेयर करो। उससे क्या होगा, उन्हें अगर पसंद आया तो वो हमारी स्टूडेंट अड्डा वाली फैमिली को ज्वाइन कर लेंगे, या आप इनवाइट भी कर देना उन्हें, एंड उससे हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी। और फैमिली बड़ी हो गई तो हमें इंस्पायर्ड होते जाएगा। किस चीज के लिए बेटा? इंस्पिरेशन किस चीज के लिए मिलते जाएगा? अच्छे अच्छे वीडियोस, क्वालिटी वाले वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।